आप बताइए साक्षी मियाँ कि अभी इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, बताइए कि आप जीडीपी क्या है, जीडीपी से क्या समझते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। चलिए, इसका डिफिनेशन बोलिए। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी मतलब ठीक है, जीडीपी। जीएनपी की तरह कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब राष्ट्रीय सकल उत्पादन। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप पढ़े हैं, आय पढ़े थे ना? यस। आय बताइए तब। आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं। जब मनुष्य अपने परिश्रमिक द्वारा जब मनुष्य कुछ कार्य करता है, उसके बदले में उसे जो परिश्रमिक प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। परिश्रमिक यानी जो मेहनत किया है उसके बदले में जो मुद्रा प्राप्त होता है उसको आय कहते हैं। मुद्रा या फिर कुछ भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। अब अच्छा बोलिए, आप बोलिए क्षेत्रक को कितने भागों में बांटा गया है? क्षेत्रक को 3 भाग में बांटा गया है। अच्छा, प्राथमिक, तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं कौन सा सेक्टर में आएगा? शिक्षा कौन सा सेक्टर में आएगा? तृतीयक। मान लीजिए कि किसान के खेती कर रहा है तो उस कौन सा सेक्टर में आएगा? वो प्राथमिक। अच्छा, आप साइंस पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, पढ़े हैं ना। बताइए तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होती है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम रख रहे हैं फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा? नहीं, ध्रुव और हाँ, फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और नहीं, अनंत पर ही बनेगा। अनंत पर बनेगा कि दर्पण? हाँ, दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक बनेगा, सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को सीधा होता है। अब बताइए तो किसी वस्तु को अगर हम रखेंगे कर्वेचर पर तो उसका